हाँ वो भी है। हाँ वो भी है, यानी संडे को आप हम्म। ओके ओके। संडे भी है कि सेशन। ठीक है, फिर आप वीक डेज में ही देख लेंगे। वीक डेज में ही देख लेंगे कैसे। ओके ओके। नो इश्यू। हम्म। नहीं एक्चुअली ये बात है, बर्डन। बर्डन तो होता है और रेस्ट की जरूरत भी पड़ती है। हाँ बर्डन तो होता ही है और रेस्ट की जरूरत तो पड़ती है, क्योंकि फिर पूरे वीक फिर से वही सब कुछ। नो इश्यू। मैं तो तैयार एक्चुअली। उस टाइम अगर वो चिराग सर भी अलाउ करना चाहिए, ये बात आती है बीच में कि अगर आप हेल्प मांगेंगी। हाँ रोहित सर से, अगर रौनक सर से आप बात कर ले तो चिराग सर अलाउ कर देंगे आपको। हाँ अभी एक्चुअली अभी तो इवनिंग है। अभी तो इवनिंग है जस्ट। हाँ एग्जैक्टली, लगभग 6 बज रहे हैं, 10 मिनट बाद करीब 6 बज रहे हैं। हाँ वो सेशन भी अभी रुक जाते हैं, जैसे आप किसी संडे अगर फ्री रहे। मैं इस संडे की बात नहीं कर रहा, किसी और संडे की बात। जैसे किसी और संडे आप अगर फ्री रहते हैं तो आप। हम्म, हम्म, ओके ओके। जेक्यूरी के फंक्शंस आपके क्लियर हुए? आपने लोगों ने जेक्यूरी के फंक्शन हाइड, शो, फैड इन, फैड आउट और इसके कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस भी हैं। कुछ और फंक्शंस उसके जैसे फंक्शन है पेरेंट, फैड इन, फैड आउट। ये फंक्शन होता है एटीटीआर फंक्शन। एटीटीआर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पेरेंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और एनिमेट फंक्शन है उसके बारे में शायद आज टाइम मिल पाए तो उसके बारे में पढ़ेंगे। एटीटीआर का फुल फॉर्म होता है एट्रीब्यूट। से द एटीटीआर ऑफ एटीटीआर इज एट्रीब्यूट। ओके। ये फंक्शन जेक्यूरी का ही फंक्शन है, प्री डिफाइंड इनबिल्ट फंक्शन है जेक्यूरी का। इस फंक्शन के यूज से अपन किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट में या तो क्लास आईडी या उसका नेम इंसर्ट कर सकते हैं, या उसका नेम कैच भी कर सकते हैं। उसका नेम कैच। वन सेकंड, लेट मी शो यू। जैसे अपने पास आईडीज, जैसे इस पी टैग की क्लास है जीटी। अगर अपने को पता नहीं है कि इस पी टैग की आईडी क्लास क्या है और अपने को चेक करना है, तो अपन एटीटीआर फंक्शन के थ्रू इसकी क्लास का नेम फैच कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं अगर कोई भी यूज हो तो। या फिर इस क्लास के नेम की जगह कोई दूसरा क्लास नेम बदल सकते हैं। मीन्स कई बार ऐसी लाइव जब अपन काम करते हैं वेबसाइट पर, कई बार ऐसी जरूरत होती है या तो कोई क्लास नेम अपने को इंसर्ट करना है, मीन्स क्लास नेम है ही नहीं इसमें, इसमें क्लास नेम ब्लैंक है। ओके। बट अपने को सेम क्लास नेम देना है जीटी सेकंड पैराग्राफ, तो एटीटीआर फंक्शन का यूज किया जा सकता है। एटीटीआर जैसे स्टैंड फॉर एट्रीब्यूट। ओके, एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं? क्लास, आईडी एंड नेम। कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट में क्लास, आईडी और नेम हो सकता है। ओके। एटीटीआर फंक्शन वर्किंग तो समझ में आया, अभी अपन कोड देखेंगे उसके बाद कोड क्या है। इसमें उसने डायरेक्ट एट्रीब्यूट चेंज करके दिखाया है। एट्रीब्यूट उसका चेंज भी किया जा सकता है, जैसे देखो उसकी स्टाइल,
स्टाइल जो भी है वो बदलना है, जैसे विड्थ बदलना है, हाइट बदलना है, कलर बदलना है, तो वो भी एडीटीआर फंक्शन से उसके हाइट विड्थ कलर बदल सकते हैं। पहले तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं एटीटीआर फंक्शन के। द एटीटीआर मेथड सेट्स अ रिटर्न एट्रीब्यूट एंड वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट। मीन्स इस ये एटीटीआर फंक्शन किसी भी एलिमेंट में या तो वैल्यू रिटर्न कर सकता है उसकी, या उसकी सेट कर सकता है। सेट मीन्स उस एलिमेंट में वैल्यू बदल सकता है या इंसर्ट कर सकता है, या तो उसकी वैल्यू सेट कर सकता है या उस एलिमेंट की वैल्यू रिटर्न करता है। When the method is used in return to attribute value, it returns the value of the first matched element. फर्स्ट मैच मीन्स अगर दो तीन जैसे पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ है अपने एग्जांपल, तीन पैराग्राफ टैग है, इस पैराग्राफ टैग में तीन पैराग्राफ टैग है, अगर एटीटीआर फंक्शन लगाया अपने पैराग्राफ और उसकी अपन क्लास नेम या जो भी है वो गेट कर रहे हैं, तो वो सिर्फ पहले वाले का रिटर्न करेगा क्योंकि सेम हो गए तीन, तो सिर्फ वो पहले वाला जो भी मिलेगा अगर सेम मिल गया उसको तो ठीक। When this method is used set attribute value, it set one or more attribute value pair of the set of matched element। और अगर किसी जैसे पैराग्राफ टैग में अपने को आईडी डालना है, पी आईडी, आईडी का नाम कोई भी ले सकते हैं, मैंने आईडी लिया पी आईडी। अब इस अपने डॉक्यूमेंट में तीन पैराग्राफ टैग, अपन ये बता रहे हैं एटीटीआर फंक्शन को पैराग्राफ टैग में आईडी डाल दीजिए पी आईडी, तो वो तीनों पैराग्राफ में पी आईडी इंसर्ट कर देगा या सेट कर देगा। बट अगर अपन गेट कर रहे हैं तो सिर्फ वो पहले वाले पैराग्राफ का, जैसे अपन आईडी अगर जानना चाहते हैं, आईडी जैसे अपन पता नहीं है पैराग्राफ की आईडी क्या है, तो पैराग्राफ की आईडी बोलेंगे तो सिर्फ वो पहले वाले का देगा। ओके, इसका एग्जांपल देखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। हाँ, एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर देता है वो, या वैल्यू आपको, अगर आपको गेट करना है वैल्यू तो आपको वैल्यू गेट करके दे देता है, आप उसका यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें उसमें क्या राइट नाउ एक इमेज टैग है IMG टैग, क्या कर रहे हैं बटन के क्लिक पे, एक ही बटन टैग है इसलिए डायरेक्ट बटन क्लिक पे अपनी एक फंक्शन चला रहे हैं, बटन क्लिक फंक्शन। ओके, ये बटन है अपने पास, ये बटन ये डिस्प्ले हो रहा है वहां पे नीचे। और इमेज टैग अपन ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इमेज टैग आल्सो। IMG tag within src we give the location of image, so it will display our image. Okay, they give the image name directly. Okay, so it means that image present in root directory of our website folder। रूट डायरेक्टरी ऑफ वेबसाइट फोल्डर मींस जैसे jQuery का एक फोल्डर बनाया है, उसी jQuery में ही डायरेक्ट पड़ी है, किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर में नहीं पड़ी इमेज। अगर आपने कोई फोल्डर का नाम नहीं दिया, डायरेक्ट इमेज का नाम दिया है तो वो उसी फोल्डर में है। ओके, अल्टरनेटिव मींस इफ अगर अपनी इमेज नहीं मिलती है तो अल्टरनेटिव ये नाम शो करता है, ALT, नथिंग एल्स। एक्चुअली राखी प्लीज बी ऑनलाइन, एक्चुअली आई एम और प्लीज बी आल्ट आप इसको हटा दीजिए, अभी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, नथिंग एल्स। width and height, width the distance, horizontal distance of image, height means vertical distance।
ओके ओके। सो ये हाइट है एंड ये विड्थ सेट है बाय डिफॉल्ट। तो जो भी इमेज है इस हाइट इस विड्थ में सेट। अब अपन लोगों ने क्या किया है, बटन के क्लिक, एक बटन लिए अपन ने, सेट द विड्थ एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज। इस बटन के क्लिक पे अपन क्या कर रहे हैं, उसकी विड्थ बदल रहे हैं। इस बटन के क्लिक पे उस इमेज की विड्थ बदल रहे हैं। कितनी कर रहे हैं, 500। मीन्स whenever we click on this button, so that function will fire button dot click and this code will execute. So what is this code? $img. Img means if we didn't use any dot and hash, it means it is the HTML element. img, we have only one img tag in our document, so सिर्फ एक img tag को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप अपने पास एक से ज्यादा img tag होते तो सभी img tag को रिप्रेजेंट करता है। ओके, we didn't use hash and dot. Dot stand for class, hash for id. Okay, selector dot attr, attr just use width 500। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसकी width 284 से 500 हो जाएगी। Do you understand requirement? Now, if we click, या एट्रीब्यूट को चेंज भी कर सकता है, एट्रीब्यूट को चेंज भी कर सकता है, एट्रीब्यूट की वैल्यू भी दे सकता है आपको, और उसकी वैल्यू सेट भी कर सकता है। ओके, सॉरी, वैल्यू को टैग में सेट कर सकता है, या वैल्यू को गेट कर सकता है, गेट भी कर सकता है। मीन्स अगर आईडी आईडी अपने लोगों ने दे दी है, या img1, आप कोई भी नाम दे सकते हैं उसका, अभी तो वही रहेगा, सेम वर्किंग, क्योंकि कोड चेंज नहीं हुआ है। जी जी, खत्म करिए। नहीं नहीं, ये अजैक्स में बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ जेक्यूरी है, अभी सिर्फ जेक्यूरी है। अजैक्स का यूज अपन जेक्यूरी के थ्रू ही करेंगे। अजैक्स से क्या होता है, एक्चुअली आप इस अजैक्स को देख के बोल रहे हैं, इन लोगों ने लाइब्रेरीज बनाई है। अजैक्स की भी एक फोरम है, वहां पे भी जेक्यूरी की लाइव लाइब्रेरी रखी हुई है, तो वो उस फोरम से लाइव लाइब्रेरी वो इंक्लूड कर रहे हैं कुछ और। ओके, लाइब्रेरीज यानी कि ऑनलाइन रखी हुई हैं कई वेबसाइट्स पे। तो ये जो W3C स्कूल है, तो अजैक्स की एक फोरम है अजैक्स की, उस पे लाइव लाइब्रेरीज की लिंक दी है, तो वो लाइब्रेरी इंक्लूड कर रहे हैं। जेक्यूरी की लाइब्रेरी है सिंपल मिनिमम जेक्यूरी डॉट जेएस। ओके, अब अभी अजैक्स कहीं पे यूज नहीं हुआ है। नाउ इफ आई जस्ट यूज course id where custom variable बनाया हमने v। so how we declare variable using where keyword or not in the javascript also and in the jQuery also। okay, where keyword, where v नाम का कोई वेरिएबल बनाया, उसमें जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा ये फंक्शन, वो उसमें असाइन हो जाएगा। ओके, और अपन अलर्ट करा के देखते हैं। अलर्ट इज लाइक echo, echo just display on the browser, means whatever be the text it will display on the browser, but alert क्या करता है, एक पॉपअप विंडो में डिस्प्ले करवाता है। ओके, इसमें अपन स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, या now if we click on this then it should give id img11, is that id or not? Means it is giving us a id value, id वैल्यू दे रहा है कि नहीं img टैग का ये फंक्शन। इस बटन पे जब भी अपन क्लिक करेंगे तो इस कोड से अपने को उस इमेज टैग की आईडी वैल्यू, कई बार ऐसे सिचुएशन आती है इसमें,
लाइव जब भी हम काम करते हैं कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि अपने को किसी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट की आईडी की जरूरत पड़ती है। ये जानना रहता है कि लाइव में जब भी आईडी बनती है, डायनेमिक आईडी, डायनेमिक HTML एलिमेंट भी बनते हैं जो पहले से उस कोड में मौजूद नहीं रहते, लेकिन अपने फॉर ईच लूप के थ्रू या डायनेमिक जो भी डेटाबेस यूज के आते हैं वो बनते हैं। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि अपने को आईडी की वैल्यू अपने को जानना रहता है कि उसकी आईडी क्या है। तो इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं अपन उसके लिए। उसकी आईडी एग्जैक्टली क्या है, उसकी वैल्यू आईडी ले लिया अपन ने, उसका आईडी सेट भी कर सकते हैं अपन। आईडी इक्वल्स टू, इसमें आईडी आ रही है, उसकी आईडी क्या है, आईडी img11। सो जब whenever we click on this then we get img11। why we are getting in pop up, because we just set a alert box, alert v एक कस्टम वेरिएबल है, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। यहाँ पे d लिया तो आपको यहाँ पे बस v की जगह d करना है, नथिंग एल्स। तो रिफ्रेश हुआ अपना और सेम वैल्यू आएगी। ओके, वेयर कीवर्ड यूज होता है वेरिएबल डिक्लेयर के लिए, जावास्क्रिप्ट में भी होता है। और डी यूज होता है, डी एक वेरिएबल है, सिंपल यूजर डिफाइंड वेरिएबल, एंड वी आर जावास्क्रिप्ट में वेयर कीवर्ड यूज होता है, आप लोगों ने वेयर कीवर्ड ही यूज किया जावास्क्रिप्ट। ओके, आईडी की वैल्यू, क्लास, अगर कोई क्लास लगी हुई है तो क्लास की वैल्यू, विड्थ की वैल्यू, मींस जो भी एट्रीब्यूट है उसके, मींस अगर अपने कोई क्लास लगी हुई है, अपने को पता नहीं है इसकी क्लास क्या है, CLS11। ओके, अपने को अब उस क्लास की वैल्यू जानना है, तो यहाँ पे आईडी की जगह क्लास करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर IMG एट्रीब्यूट की क्लास चेक करना है। तो अब अपने को CLS1 CLS11। ओके, क्लास की वैल्यू अपने को दे रहा है वो। इज देयर एनी कंफ्यूजन? आप पूछ सकते हैं, रिपीट भी कर सकता हूँ आप अगर पूछे तो किसी को। चेक आपको पता कैसे ओके। सो अपने को अगर किसी क्लास नेम की वैल्यू, आईडी की वैल्यू लेना है तो अपन एट्रीब्यूट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर उसके एट्रीब्यूट बदलना है तो भी, जैसे विड्थ को बदला था अपने, सबसे पहला एग्जांपल क्या था, ये इसकी विड्थ की वैल्यू चेंज की थी। ओके, विड्थ की वैल्यू जो भी है वो अपने 500 की थी, तो विड्थ की वैल्यू 500 हो जाएगी। डायनेमिक चेंज हो रही है, मीन्स यहाँ पे अपने जाके चेंज नहीं किया, इसकी वैल्यू डायनेमिक चेंज हो रही है, मीन्स whenever we click on this button our width will be 500 pixels। ओके, समझ में आया आपको? ओके, सो दिस इज द ATTR फंक्शन। ओके, और कोशिश करिएगा ATTR फंक्शन के बारे में पढ़ने के लिए, और उसके एग्जाम्पल देखिएगा, आपको और समझ में आएगा ATTR फंक्शन एग्जैक्टली क्या है। ओके, मीन्स ये इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हो सकता है, दैट्स व्हाई आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट द ATTR फंक्शन। मीन्स इंटरव्यूअर कैन आस्क यू हाउ वी गेट द class name, ID name, or any attribute name of HTML element from jQuery। Then आप बता सकते हैं कि ATTR फंक्शन है, उसको यूज कर सकते हैं। ओके, ना एक फंक्शन और होता है पेरेंट। पेरेंट फंक्शन, पेरेंट 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 चाइल्ड,
नो 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 एक्चुअली इसमें ये होता है कि जैसे कोई HTML एलिमेंट है, वन सेकंड शो फ्रॉम हियर, जैसे अभी ये सारे पी टैग है ना। अब ये पी टैग मैंने एक div ली। div आपको पता है div क्या है? div also a HTML एलिमेंट, जैसे कंटेनर एलिमेंट, नथिंग एल्स। ओके, इसकी मैंने आईडी ले ली, कोई भी आईडी, डी आईडी। ओके, अब इसमें कैन से ये div जो है पेरेंट है इन तीन HTML एलिमेंट, क्योंकि इस div टैग के अंदर ही तीन पैराग्राफ HTML एलिमेंट है या नहीं, इसके अंदर है या नहीं, मींस div टैग अपना स्टार्ट यहाँ हुआ है और एंड यहाँ हुआ है, और इस div के अंदर तीन पैराग्राफ टैग हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये तीन पैराग्राफ टैग चाइल्ड टैग हैं अपने div टैग के। चाइल्ड टैग हुए या नहीं, क्योंकि ये div के अंदर है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ओके, सो div टैग पेरेंट हुआ पैराग्राफ टैग का, और पैराग्राफ टैग चाइल्ड टैग हुए अपने div टैग के। डू यू अंडरस्टैंड? पेरेंट चाइल्ड, राखी, is there any confusion? You can ask me. Yeah, actually your voice is not coming. One second, one second, one second, one second. Yeah, yeah, this disturbance is there. One second, one second. Please be online. Yeah, Rami, can you hear me now? मैं एक बार और बताता हूँ आपको। पेरेंट चाइल्ड मीन्स जो ये div टैग है, ये div टैग स्टार्ट यहाँ हुआ है, एंड यहाँ हुआ है। ओके, पैराग्राफ टैग, पहला पैराग्राफ टैग स्टार्ट यहाँ हुआ है, एंड भी वहीं हो गया है। सेकंड पैराग्राफ टैग स्टार्ट और एंड, थर्ड पैराग्राफ टैग स्टार्ट एंड एंड। ओके, बट div टैग स्टार्ट यहाँ है, एंड यहाँ है, मीन्स ये तीनों पैराग्राफ टैग अपने div टैग के अंदर है या नहीं। तो div टैग पेरेंट टैग हुआ पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ टैग चाइल्ड टैग हुए अपने div टैग के। सिंपल, पेरेंट चाइल्ड। ओके, मीन्स इसका भी यूज है लाइव में। लाइव जब भी कोई वेबसाइट है, कोई प्रोजेक्ट है, तो उसमें भी इसका यूज आता है। मैं आपको शो करता हूँ। एग्जाम्पल, पेरेंट मेथड, ओके, कंफ्यूजन हो सकता है तो span.parent.css, ओके, हो सकता है, फिर कोशिश करते हैं समझने की। ये स्पान टैग है। ओके, span tag be just same as paragraph tag, you can say. Okay, just display the or text same as it is on the browser. Span tag, okay, ये span tag इस li के अंदर है या नहीं। ये li tag स्टार्ट हुआ, li tag एंड हुआ। ओके, और ये li tag इस ul के अंदर है या नहीं,
और ये यूएल टैग इस div टैग के अंदर है। तो स्पान टैग चाइल्ड टैग है li का, li टैग चाइल्ड टैग है ul का, ul टैग चाइल्ड टैग है div का। ओके, तो अच्छा, div टैग ओके। अभी सिर्फ एक ही लेवल दीजिए। ओके, अगर आपसे पूछे स्पान टैग का पेरेंट टैग कौन सा है, li वो सिर्फ एक लेवल। ओके, अगर मैं पूछे li का पेरेंट टैग कौन सा है, ul, और ul का पेरेंट टैग कौन सा है, div। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है, मैं स्पान से, अगर मुझे स्पान से li की css बदलना है, हालांकि सिर्फ css बदलना है। ओके, मैं पेरेंट से जाके पेरेंट फंक्शन से css बदल सकता हूँ, इसके एट्रीब्यूट बदल सकता हूँ, सेम एज एट्रीब्यूट। इसमें एट्रीब्यूट फंक्शन का भी यूज कर सकता हूँ, डॉट पेरेंट डॉट एट्रीब्यूट एंड उसकी क्लास का नेम। ओके, वन सेकेंड, जैसे ये स्पान टैग है। अब ये फंक्शन, इस फंक्शन पे document.ready function, simple. Document.ready function, whenever of our document is on the ready condition, then this code will execute. Okay, means whenever we refresh our code, it is fully refreshed, this code will execute, simple। अब अपन इस कोड पे कर क्या रहे हैं, span dot parent means span का parent means li tag, अपना li tag। ओके, डॉट सी एस एस मीन्स अपन उसकी स्टाइल बदल रहे हैं। डॉट सी एस एस कलर कर दिया अपन ने रेड, बॉर्डर कर दी 2 पिक्सल सॉलिड रेड। कलर कलर मीन्स उसके अंदर जितने भी टेक्स्ट हैं वो रेड कलर में आएंगे, और ये उसकी बॉर्डर कहलाती है। जो बॉर्डर है नहीं, उसकी बॉर्डर है, तो वो भी सॉलिड एंड रेड। 2 पिक्सल की बॉर्डर है, अगर यहाँ पे 4 पिक्सल करेंगे तो बॉर्डर और थोड़ी सी थिक हो जाएगी। ओके, ना अभी इसने वर्क कैसे किया। स्पान एक ही टैग है अपना, अगर यहाँ पे 2 स्पान टैग होते हैं तो सभी स्पान टैग होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे, तो अभी और कंफ्यूजन जाएगा, इसके बाद बताऊंगा। स्पान टैग का पेरेंट टैग li, इस li में css चेंज कर दो, li की, जस्ट नथिंग एल्स। आई जस्ट चेंज द css ऑफ माय li टैग। ओके, उसकी मैंने ब्रिथ ले ली, ब्रिथ मींस सॉरी, उसका कलर रेड कर दिया, और बॉर्डर उसकी डिफाइन कर दी कि 4 पिक्सल की बॉर्डर हो और सॉलिड रेड में हो। अगर मैं यहाँ पे स्पान की जगह li कर, ओके, स्पान की जगह li टैग यूज कर रहा हूँ, तो li का पेरेंट कौन है, li डॉट पेरेंट। li का पेरेंट कौन है राखी, li टैग का पेरेंट टैग कौन सा है, ul। तो अब वो ul की मींस अब जो यहाँ पे आ रही है बॉर्डर, अब वो बॉर्डर यहाँ है। जैसे मैं पेज रिफ्रेश करूंगा, सी रिजल्ट पे क्लिक करूंगा, मींस अपना पेज रिफ्रेश होगा, अब ये बॉर्डर ऊपर वाली की हो जाएगी, मींस ऊपर वाले टैग की CSS चेंज होगी। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे li का पेरेंट बोला है, li का पेरेंट ul है। अगर मैं यहाँ पे ul तो div की CSS चेंज होगी, क्योंकि ul का पेरेंट कौन है, div टैग। डू यू अंडरस्टैंड राखी, मींस दिस इज कॉल्ड द पेरेंट। अगर मैं पेरेंट की जगह चाइल्ड कर दूं, कंफ्यूजन। ओके, अब क्या होगा, मैंने ul यूज किया है, अब ul का चाइल्ड कौन है, ul का चाइल्ड li। अब सिर्फ li की CSS चेंज होगी। चाइल्ड स्पेलिंग या स्पेलिंग में मिस्टेक, CHEILD।
चाइल्ड से चाइल्ड चाइल्ड भी चलती है एक्चुअली चाइल्ड पता नहीं क्यों चला रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। एक्चुअली ये चाइल्ड भी चलना चाहिए था। पेरेंट डॉट पेरेंट होता है वैसे डॉट चाइल्ड भी होता है। कोड में कोडिंग में सिंटैक्स में हल्का सा चेंजेस होते हैं उससे ये चलता है चिल्ड्रन 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 अब सही है। एक्चुअली पेरेंट और चिल्ड्रन चाइल्ड नहीं चाइल्ड नाम का फंक्शन है ये चिल्ड्रन नाम का फंक्शन है ओके। पेरेंट में क्या है उसका पेरेंट देखता है और चिल्ड्रन फंक्शन में क्या होगा उसका चाइल्ड देखेगा यूएल का चाइल्ड एल आई तो एल आई सीएसएस चेंज करेगा सिंपल। पेरेंट चाइल्ड कॉम्बिनेशन नथिंग एल्स मींस इस एग्जांपल से देखते हैं अगर डिव है डिव के चाइल्ड कौन से हैं ये तीनों पैराग्राफ टैग और तीनों या एक सिर्फ एक पैराग्राफ ओके। ये पैराग्राफ टैग अपने डिव टैग का चाइल्ड टैग ओके। अगर अपन चिल्ड्रन यूज करेंगे इस डिव पे तो इस पैराग्राफ टैग को इंडिकेट होगा अगर अपन पेरेंट यूज करेंगे इस पैराग्राफ टैग पे तो ये डिव इंडिकेट होगी नथिंग एल्स ओके। तो अपने अभी तक क्या किया है हमने अभी तक क्या किया है सिर्फ उसकी सीएसएस चेंज की है मींस अपन सीएसएस चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा अपन अब अपन सीएसएस चेंज नहीं कर वन सेकेंड यहाँ तक का कोड हटेगा सीएसएस चेंज नहीं करनी है एटीटीआर फंक्शन एक साथ एटीटीआर फंक्शन आज ही पढ़ा है अपन लोगों ने एट्रीब्यूट फंक्शन ओके। अब उसकी एट्रीब्यूट के अपने को उसके क्लास का नाम चेक करना है क्या है बट अब अभी कुछ नहीं है यूएल की क्लास एल आई में कोई क्लास नहीं है चलो कोई क्लास दे देते हैं जो अपने को पता नहीं है डायनेमिक हो सकती है ऐसी क्लासेस ओके। एल आई क्लास कोई भी नाम दे सकते हो आप ओके। इसको ले लिया एक वेरिएबल में CLS नाम का ओके। कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो आप यहाँ पे सेमीकोलन यहाँ पे अलर्ट अलर्ट से सिर्फ ये चेक कर रहे हैं अपन कि क्लास का नाम आया या नहीं एल क्लास मींस अपने इंडिकेट किस टैग को किया अपने इंडिकेट किया यूएल टैग को बट एल की क्लास ले आए ऐसी सिचुएशन आती है इसमें लाइव लाइव जब भी वेबसाइट आती है तो ऐसी सिचुएशन आती है अपने को आईडी पता है यूएल की बट एल की क्लास नेम जानना है अपने को इस यूएल की आईडी पता है अपने को लेकिन इसकी क्लास नेम जानना है राइट नाउ एक ही यूएल है इसलिए डायरेक्ट यूएल ले लिया अगर आईडी पता होती मींस इसकी आईडी है यूएल आईडी कोई भी नाम दे सकते हो मैंने यूएल आईडी लिया है अब आईडी है तो आईडी कैसे यूज करेंगे अपन ताकि हैश हैश यूएल आईडी मीन्स अपने को ये आईडी पता है इस आईडी का जो भी टैग है मीन्स यूएल टैग है इसकी चिल्ड्रन की मुझे क्लास जानना है ये कोड हो जाएगा सिंपल ओके। इज देयर एनी कंफ्यूजन है पूछिए पूछिए ओके। हैश हैश एक्चुअली कई बार सिचुएशन आती है
एक्चुअली कई बार सिचुएशन आती है, जैसे इससे समझते हैं कि अपने पास div की आईडी पता है अपने, ओके, div की आईडी पता है, बट ये जो पैराग्राफ टैग बना है इसकी मुझे क्लास या आईडी जो भी है वो जानना है, इसकी आईडी जानना है क्या है, ये अपने को नहीं पता है। ओके, अपने को div की आईडी पता है। अब अपन कोड क्या लिख सकते हैं उसके लिए? अब उस अपने को आईडी लाना है, कहीं यूज है, अपने को कहीं यूज करना है, we have to use anywhere in our code that class name. We knows the div id and we knows also div is the parent of our paragraph tag, which tag we want to the class name of that tag. Okay, इस पैराग्राफ टैग का क्लास नेम की जरूरत है अपने को, लेकिन अपने को क्लास नेम जरूरत है और उसके पेरेंट की, उसकी आईडी क्यों नहीं पता है अपने को, उसके पेरेंट की आईडी का पता है। तो अपन चिल्ड्रन फंक्शन है चिल्ड्रन, उसका यूज कर सकते हैं। कॉपी दिस एंड पेस्ट इनटू कोड। ओके, डॉट क्लिक नॉट डॉट कॉपी राइट डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन में यूज कर लेंगे। ओके, ये आईडी चेंज कर दें, यहाँ पे हैश इंडिकेट फॉर आईडी और नॉट, हैश did dot children just point to the children tag of this id tag of this div tag. Okay, one second, let me repeat again. Actually ये ओके, ये तो वेरिएबल है। डॉलर हैश did ये किस टैग को इंडिकेट करेगा? राखी, डॉलर हैश did विच टैग, इस टैग को इंडिकेट करेगा, ये div टैग को, बिकॉज did आईडी सिर्फ अपने div टैग की है। अब अपने को ये आईडी पता है, पहले से ही पता है, अपने को क्लास का नाम जानना है, इसके अंदर जो पैराग्राफ टैग है उसकी, मे बी पैराग्राफ टैग डायनेमिक आ रहा है, ठीक, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, आफ्टर एग्जीक्यूशन maybe paragraph tag is coming dynamically, we don't know the class name, there is a class name already. Okay, तो अपन कैसे लेंगे? ये इंडिकेट करेगा अपने div को चिल्ड्रन, तो उसके अंदर पैराग्राफ टैग आ रहा है तो डायरेक्ट पैराग्राफ टैग इंडिकेशन होगा। उसके बाद डॉट attr फंक्शन, एट्रीब्यूट फंक्शन क्या करता है? या तो एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करता है या उसकी वैल्यू गेट भी कर सकता है। ओके, एट्रीब्यूट क्लास मींस अपने को क्लास का नाम चाहिए। एट्रीब्यूट फंक्शन भी आज ही पढ़ा हमने, चिल्ड्रन फंक्शन भी आज ही पढ़ा है, और ये हैश इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैं इस कोड को अगर रन करूंगा तो अलर्ट में क्या आएगा? राखी, ये अलर्ट चला रहे हैं ना सीएलएस में क्या वैल्यू आएगी? सीएलएस में कोई वैल्यू आएगी? क्या वैल्यू आएगी? सीएलएस तो एक वेरिएबल है, सीएस तो नहीं, ये पूरा पूरा क्या रिटर्न करेगा? ये लाइन ऑफ कोड क्या रिटर्न करेगा? मींस div टैग उसका चिल्ड्रन उसकी क्लास, div टैग उसका चिल्ड्रन उसकी क्लास, div टैग उसका चिल्ड्रन p टैग एंड उसकी क्लास, PCLS। Did you understand? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, आप अगर समझेंगे इसको। ये इंडिकेशन करेगा हैश आईडी और अपना div टैग उसका चिल्ड्रन मींस पैराग्राफ टैग, और attr फंक्शन उसका क्लास नेम निकाल रहा है, पैराग्राफ टैग का क्लास नेम, व्हाटएवर द क्लास नेम, इट विल गिव यू द क्लास नेम। ओके, लेट मी सेव दिस कोड and try to run this. Okay, one second, I didn't window vamp नहीं चला है। आप लेट हो रहा सर्विसेज, jQuery जावास्क्रिप्ट, और फाइल का नाम है अपना jQuery.php। ओके, PCLS डायरेक्ट, बिकॉज
code derived within the document.ready function. Okay, that's why it's coming the alert whenever we alert. Okay, whenever we कह सकते हैं आप। हाँ, क्योंकि कोडिंग करते समय कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि अपने को कोई टैग पता है लेकिन उसके अंदर 2-3 टैग है और उसकी क्लास नेम अपनी क्लास बदलना है, वो हमें पता नहीं है। तो इस कोड का यूज करके जैसे आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि पेरेंट फंक्शन एक होता है, चिल्ड्रन फंक्शन एक होता है, एटीटीआर फंक्शन होता है। तो इससे क्या आप अपना लॉजिक बना सकते हैं, हाँ भाई कि हाँ एक div टैग है, उसके अंदर पैराग्राफ टैग है, उसकी क्लास पता करना है। उसके अंदर पैराग्राफ टैग है मतलब div टैग पेरेंट हुआ, तो चिल्ड्रन फंक्शन लगा सकते हैं। चिल्ड्रन फंक्शन के थ्रू उसकी क्लास का नाम पता करें। क्लास का नाम कैसे पता करते हैं, हाँ एट्रीब्यूट फंक्शन होता है, एटीटीआर फंक्शन, उससे क्लास का नाम निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के लॉजिक कोड तो आपको गूगल पे कहीं पे भी मिल जाएगा, बट आपको फंक्शन के बारे में और उसकी वर्किंग पता होनी चाहिए बस। कोड का कोई टेंशन नहीं है। तो सिंटैक्स, डोंट गेट afraid. Syntax of jQuery, you can find syntax anywhere in the web. Just write once, just working of attr function or working of children function, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं I have one div tag, I want to know the class name of paragraph tag within the div tag, आपको बता देगा चिल्ड्रन फंक्शन का यूज करें या एटीटीआर फंक्शन का यूज करें। जो भी क्वेरी है आपकी आप सीधे गूगल में डालें, बस आपको पता होना चाहिए आपकी क्वेरी एग्जैक्टली क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। गूगल में आप सर्च करें, आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, मीन्स सिंटैक्स का कोई टेंशन नहीं, आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि चिल्ड्रन फंक्शन क्या करता है। चिल्ड्रन फंक्शन जस्ट इंडिकेट करता है कि वट एवर बी द करेंट फंक्शन, द चाइल्ड फंक्शन ऑफ दैट करेंट फंक्शन। ये div फंक्शन, सॉरी div एलिमेंट अपना करंट एलिमेंट है या नहीं। हाँ, क्यों, क्योंकि अपने उसकी आईडी यूज की है। तो करंट एलिमेंट क्या हुआ अपना div, और करंट टैग अपना क्या हुआ div टैग, उसका चिल्ड्रन। चिल्ड्रन अगर फंक्शन यूज करेंगे तो मींस इट विल जस्ट इंडिकेट द चिल्ड्रन फंक्शन ऑफ आवर चिल्ड्रन टैग ऑफ आवर div टैग। चिल्ड्रन टैग पैराग्राफ टैग हुआ, तो उस पे फोकस करेगा वो, उस पे इंडिकेट करेगा और उसके अपने को क्लास का नाम चाहिए, एटीटीआर फंक्शन से क्लास का नाम आ जाएगा। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? एनी कंफ्यूजन? चिल्ड्रन फंक्शन क्या करता है, पेरेंट फंक्शन क्या करता है? अच्छा अब बताइए, एक रिक्वायरमेंट लेता हूँ मैं इसी एग्जांपल, सेम कुछ कोड नहीं बदलूंगा मैं, बस jQuery का कोड बदलना है मुझे, एक लाइन का, लाइन नंबर 7। मुझे ये क्लास का नाम पता है PCLS। ओके, PCLS क्लास का नाम पता है, मुझे उसके ऊपर जो भी div है उसकी आईडी चाहिए। मुझे उस, जैसे अभी अलर्ट बॉक्स में क्या आ रहा है CLS, उस क्लास का नाम PCLS आ रहा है। ओके, इसका मैं नाम बदल देता हूँ, कंफ्यूजन होगा, SS। ओके, यूजर डिफाइंड वेरिएबल। ओके, अब मुझे क्या है, मुझे PCLS पता है, लेकिन मुझे इस PCLS के थ्रू, मीन्स इस पैराग्राफ टैग के थ्रू इस div टैग की आईडी पता करना है। आप बताइए कोड क्या है? पेरेंट क्यों लेंगे? नहीं नहीं, आप डिस्क्राइब कीजिए पेरेंट का मीन्स। आप मीन्स, यस, क्लास किसकी है, पैराग्राफ टैग की है, और अपने को क्या, और आईडी किसकी चाहिए, div टैग की। तो पैराग्राफ टैग चाइल्ड टैग है, div टैग का, यस, इनकी div टैग पेरेंट टैग है, तो अपने को पेरेंट चाहिए यहाँ पे सबसे पेरेंट। ओके, स्पेलिंग, हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए, आप बोलिए, स्पेलिंग से हम्म, यहाँ पे कोई चेंजेस और यहाँ पे कोई चेंजेस?
क्या लिखूंगा? PCLS, PCLS, जी हाँ, PCLS क्लास का नाम आपको पता है कि we know the class name of paragraph tag and अपने को चाहिए आईडी इसकी, div tag की आईडी, DID। और कोई चेंजेस? और कोई चेंजेस? यहाँ पे, यहाँ पे या कहीं और आईडी। और कोई चेंजेस? रन द कोड। अलर्ट, अलर्ट अपन वैसे ही चला रहे हैं, जो भी वेरिएबल में आएगा वो अलर्ट में चल रहा है। अनडिफाइंड मींस वी गेट नथिंग, and if we get undefined it means we are not getting the anything. Yeah. Just find out where is the mistake. PCLS dot parent means PCLS इसका पेरेंट div, ठीक है, इसकी आईडी चाहिए, ठीक है, आईडी आएगी, अगर आ रही होगी एस में जाएगी, असाइन होगी और एस को अलर्ट कर रहे, ठीक है। बट देयर इज a small, a very small change. Can you see the change? Where change? This hash. Let's concentrate on this hash. इस hash का मतलब, अगर अपन हैश यूज करते हैं इसका मतलब अपन आईडी को इंडिकेट कर रहे हैं। बट PCLS क्या है? PCLS क्या है? PCLS क्या है? क्लास है। तो अपने को क्या यूज करना है? डॉट, आईडी हैश की जगह डॉट यूज करना है। आपको अपने को DID अलर्ट बॉक्स में DID शो होना चाहिए, तो आपका कोड सही है, DID एग्जैक्टली। ओके, so this is the parent, child and everything। ये अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया है कि ये लॉजिक जब एक्सपीरियंस आ जाता है उसी के बाद समझ में आता है, इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आता है लॉजिक। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके, jQuery के फंक्शंस हो गए हैं, पेरेंट पेरेंट फंक्शन हो गया, चाइल्ड फंक्शन हो गया, एडिटिया फंक्शन हो गया आज। ओके, सो आप लेट हो रहे हैं, टाइम खत्म हो गया है, ये